गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हनी ड्यू से एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं पूरी पोम पढ़ूंगी, फिर मैं हिंदी में समरी समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं काम दूंगी। तो बहुत ध्यान से हम इस वीडियो को देखेंगे। पोम का नाम है द लास्ट बार्गेन। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. ये पूरी पोम है बेटा। अब मैं तुम्हें इसकी हिंदी बता देती हूँ कि हिंदी में एक्चुअली पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, उसको काम की तलाश है। वो किसी की सेवा पारिश्रमिक लेकर करने को तैयार था, यानी किसी की भी सेवा करके करेगा, लेकिन उसके लिए वो कुछ पैसा लेगा। वो प्रतीक्षा में था कि कोई उसे नौकर रख ले। वो पथरीली सड़क पर रोजगार देने वाले की खोज करता फिर रहा है। राजा हाथ में तलवार लिए खुले शाही रथ पर सामने सवार होकर आता, चैरियट पर ना, शाही रथ पर। उसने उस व्यक्ति का बाजू पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर भाड़े पर रखने को तैयार हूं। ये राजा ने कहा जो रथ पर आया है। पर व्यक्ति ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में बल का कोई महत्व नहीं था, इसलिए राजा चला गया। दोपहर को गर्मी बहुत थी और घरों के दरवाजे बंद थे गर्मी की वजह से। व्यक्ति टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी आवाज़ सुनकर उसे भाड़े पर लेने के लिए आ गया, यानी किराए पर लेने को आ गया कि मैं पैसा दूंगा और तुम मेरी सेवा करो। उसके पास गोल्ड के कॉइन्स थे, स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने उन सिक्कों को एक एक करके गिना, पर स्वर्ण सिक्के भी उस व्यक्ति को अपनी सेवाएं बेचने को प्रेरित ना कर सके। अब शाम हो गई। बाग के किनारे अभी बाड़ों में फूल लदे हुए थे। एक सुंदर लड़की अपनी मुस्कुराहट से उसे नौकर रखने को तैयार हो गई, पर उसे भी निराशा ही झेलनी पड़ी, निराश ही होना पड़ा। उसकी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई और वो अंधेरे में गुम हो गई। अब सूरज डूबने लगा। अस्त होते सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट की रेत बहुत चमक रही थी। समुद्र की लहरें भी तट पर सिर पटक कर टूटती रहीं। वो वहीं पर बैठा रहा, तो तब अचानक से एक बच्चा समुद्री कौड़ियों से खेल रहा था। समुद्र के किनारे ना वो छोटे छोटे शेल्स होते हैं, उनसे खेल रहा था। उसने व्यक्ति को बोला कि वो उसे खरीद सकता है। उस बच्चे ने बोला, पर बिना कुछ दिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। व्यक्ति ने उस सौदे को मंजूर कर लिया। वो बच्चे के साथ खेल में शामिल हो गया तथा तब से वह स्वयं को एक आज़ाद व्यक्ति महसूस करने लगा। यानी राजा आया, राजा ने कहा मैं अपने बल के बेस पर तुम्हें ले सकता हूँ, पावर है मेरे पास, तुम मेरे नौकर बनो। उसने मना कर दिया कि बल की कोई कीमत नहीं है। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसने सोने के सिक्के दिए, तो उसने कहा इन सोने के सिक्कों की भी कोई अहमियत नहीं है। फिर एक महिला आई, एक लड़की आई, वो मुस्कुराकर अपना नौकर उसको रखने को तैयार हो गई, तो उसने कहा उस लड़की की भी मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं है। वो बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा है शेल्स के साथ। सी शेल्स होते हैं, समुद्र की कुछ कौड़ियाँ बोलते हैं उनको, वो होते हैं, उनके साथ खेल रहा था। तो उस बच्चे ने उससे आके कहा व्यक्ति को कि मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति तैयार हो गया, क्योंकि बेटा ना बल की,
ना रुपए पैसे की, ना सोने की, ना मुस्कुराहट की कोई वैल्यू है। दिल में अगर शांति हो, जो हमें शांति दे रहा है, तो हमें उसके साथ रहना या उसके साथ काम करना अच्छा लगता। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे के साथ रहना या उसके साथ काम करना अच्छा लगा। हालांकि वो बच्चा उसे कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसके साथ खेलने लगा और अब अपने आप को वो व्यक्ति, जो पोएम में हमने पढ़ा, वो व्यक्ति अपने को फ्री महसूस करने लगा, एक आज़ाद व्यक्ति महसूस करने लगा। ये पूरी पोएम है बेटा, इसके वर्ड मीनिंग्स भेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। ये करना है, पूरी पोएम भी कॉपी में लिखनी, पहले पोएम लिखनी है, फिर वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स करने। ठीक है, ये तो हो गई क्लास वर्क की बात। होमवर्क क्वेश्चन आंसर्स है। अब तुम लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है इंटरनेट के ऊपर, कि इंटरनेट क्या है, उसके बाद इंटरनेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें बताने हैं ना, ये सब बताना है। मैंने ऑडियो भी भेजा है, तुम सब ने सुन ही लिया होगा ध्यान से। 5 से 7 पेजेस का बनाना है तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट फाइल में बनेगा। तो जब फ्रंट पेज बनाएंगे तो फ्रंट पेज पर, जो फाइल का फ्रंट पेज होगा, उस पर तुम्हारा नाम आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट टीचर आएगी, और टॉपिक आएगा कि क्या टॉपिक है। ठीक है, तो उस पर टॉपिक में हम लिखेंगे इंटरनेट। और अंदर जब तुम लोग उसको बनाओगे, हर पेज पे गिनती होगी, नंबरिंग करनी है हर पेज की, फोटोग्राफ्स लगानी है और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाना है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही अपना काम शुरू करना, और जब मंगाया जाएगा तो तब लेकर आना। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी है। जब मंगाया जाएगा पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो दे के जाना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।